सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के साथ पैसा ट्रांसफर करके मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद ये जो मोबाइल कितना पैसा रिसीव हुआ है ये दोस्तों बोल के बता देगा कि नहीं। तो चलिए इसके नैनी क्यूआर कोड पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये जो क्यूआर कोड को आपका सामने मैंने स्कैन किया और अभी दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए ₹1 पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने अमाउंट डाल दिया, प्रोसीड टू पे और अभी बैंक अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है। पे पर दोस्तों मैंने क्लिक किया और अभी आपका सामने मेरा जो भी यूपीआई पिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यूपीआई पिन डालने के बाद राइट पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे सकते हो दोस्तों, दे सकते हो मैंने आपका सामने पैसा ट्रांसफर किया और ये जो डिवाइस के अंदर बोल के मेरे को बता दिया कि कितना पैसा रिसीव हुआ है। दोस्तों अगर आप भी एजो सेटिंग को ऑन करना चाहते तो आप किस तरह ऑन कर पाओगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। और अभी दोस्तों देखिए काफी सारे यूजर सोचते होंगे कि एजो सेटिंग को ऑन करने के लिए फोन पे का बिजनेस एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं एक अलग तरीका बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बनाने के लिए आपका पास दोस्तों कोई भी एक शॉप होना चाहिए, यानी कि दुकान होना चाहिए, तभी आप फोन पे का बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बना पाओगे और वहां पे आपको केवाईसी करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप वो सेटिंग को ऑन कर पाओगे। लेकिन अभी मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूं ना, ये जो सेटिंग सबके लिए दोस्तों काम आने वाला है, ठीक है। आपका पास दोस्तों कोई दुकान है या दोस्तों नहीं है, कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मिनट के अंदर ये जो सेटिंग को ऑन कर पाओगे, ठीक है। बस दोस्तों छोटा सा काम करना पड़ेगा और उसके बाद आपका मोबाइल पे भी बोल के बता देगा कि आपका मोबाइल के अंदर कितना पैसा रिसीव हुआ है। और साथ ही दोस्तों ये जो ट्रिक सिर्फ फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ही काम नहीं करेगा, आपका मोबाइल के अंदर जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है उन सभी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर काम करेगा। यानी कि आप अगर पेटीएम एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो या दोस्तों गूगल पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो या दोस्तों अमेजन पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, भीम पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो या दोस्तों आप नाभी पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी पे एप्लीकेशन के अंदर आप अगर पैसा रिसीव करोगे ना तो दोस्तों आपका जो मोबाइल बोल के बता देगा कि आपका जो अकाउंट के अंदर कितना पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो चले बात दोस्तों बहुत हो चुका है और अभी दोस्तों हम मेन मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है अगर आपको ये जो ट्रिक सच में अच्छा लगेगा तो। बस इतना कम मेरे लिए कर देना है, ठीक है। और अभी दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, बैक बटन पे प्रेस कर देना है और उसके बाद अपना मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है दोस्तों यूपीआई पेमेंट अनाउंसर आप करके, मैंने जैसा लिखा दोस्तों वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। यूपीआई पेमेंट अनाउंसर आप करके आपको दोस्तों लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका सामने एक एप्लीकेशन दिखाई देगा जिसका नाम है यूपीआई पेमेंट अनाउंसर करके। ये जो एप्लीकेशन को अपना मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसा ही दोस्तों ये जो एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पर लास्ट में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक हो गया डिक्लाइन का ऑप्शन और एक हो गया एक्सेप्ट का ऑप्शन। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो यूपीआई पेमेंट अनाउंसर एप्लीकेशन को अलाउ परमिशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी दोस्तों यूपीआई पेमेंट अनाउंसर एप्लीकेशन दिखाई देगा उसको आपको अलाउ परमिशन दे देना है। तो अलाउ परमिशन देने के बाद ये जो एप्लीकेशन का होम वाला ऑप्शन पे आपको चले आना है। यहाँ पे होम वाला ऑप्शन पे आपको चले आने के बाद फास्ट में दोस्तों देख लेना, यहाँ पे ऑल पेमेंट सिलेक्ट रहेगा और साथ ही ऑल डेट सिलेक्ट रहेगा। अभी इससे क्या होने वाला है कि देखिए ऑल डेट अगर सिलेक्ट रहेगा ना तो आपका जो मोबाइल के अंदर किसी भी डेट पे किसी भी टाइम पे कोई अगर पैसा ट्रांसफर करेगा तभी आपका जो मोबाइल बोल के बता देगा कि आपका ये जो यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर इतना पैसा रिसीव हुआ है और उसके साथ ही यहाँ पे ऑल पेमेंट करके सिलेक्ट हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप अगर ऑल पेमेंट को सिलेक्ट करोगे ना तो सामने वाला कोई भी यूपीआई ऐप से आपका कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर पैसा ट्रांसफर करेगा तो दोस्तों आपका जो मोबाइल बोल के बता देगा, ठीक है। आप अगर दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर यूपीआई एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे ना, जैसे दोस्तों मान लो कि आपने पेटीएम एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया तो सामने वाला दोस्तों आपका जो पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर पैसा ट्रांसफर करेगा तभी दोस्तों आपका जो मोबाइल बोल के बता देगा। और वैसे ही दोस्तों आप अगर गूगल पे को सिलेक्ट करोगे तो सामने वाला आपका जो गूगल पे का मोबाइल नंबर से या दोस्तों क्यूआर कोड का मदद से पैसा ट्रांसफर करेगा तभी दोस्तों आपका जो मोबाइल बोल के बता देगा। तो वैसे ही दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के अंदर भी होगा। तो मेरे मानो दोस्तों आप अगर ऑल पेमेंट को सिलेक्ट करोगे ना
तो सामने वाला आपका जो कोई भी ऑपरेशन के अंदर पैसा ट्रांसफर करेगा आपका जो मोबाइल बोल के बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल पेमेंट आपको सिलेक्ट रहने देना है और उसके साथ ही यहाँ पे ऑल डेट को सिलेक्ट रहने देना है। और उसके बाद पर लास्ट में दोस्तों आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा जो कि प्रेफरेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद इन दोनों बॉक्स अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे ऑफ रहेगा ना तो इन दोनों बॉक्स को आपको टिक कर देना है और उसके साथ ही इसी बॉक्स को भी आपको दोस्तों टिक कर देना है। और उसके बाद और एक ऑप्शन इंक्लूड सेंडर नेम, देखिए दोस्तों आप अगर इसी ऑप्शन को ऑन करोगे ना तो सामने वाला का नेम भी दोस्तों बोल के बता देगा कि इस नेम का व्यक्ति आपका जो फोन पे ऑपरेशन के अंदर इतना पैसा ट्रांसफर किया है। तो आप अगर दोस्तों उसका नेम भी आप सुनना चाहते तो इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। आप अगर दोस्तों उसी व्यक्ति का नेम को आप सुनना नहीं चाहते तो इसको ऑफ रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप दोस्तों कौन सा लैंग्वेज से सुनना चाहते हैं, जैसा कि इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे और भी काफी सारे अलग अलग लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप जो भी लैंग्वेज से सुनना चाहते उसी लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और मैक्सिमम दोस्तों आप 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों मैं अगर इंग्लिश और हिंदी से सुनना चाहता हूँ, 2 लैंग्वेज से मेरा जो मोबाइल बोल के बता दे कि इतना पैसा रिसीव हुआ है, तो मैं दोस्तों 2 लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और 2 ही लैंग्वेज मैक्सिमम सिलेक्ट होगा। आप अगर दोस्तों कोई अलग लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए जाओगे तो बाकी लैंग्वेज दोस्तों ऑफ होके और एक लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं दोस्तों 2 लैंग्वेज से सुनना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लैंग्वेज को सिलेक्ट किया। बस इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको बैक बटन पे प्रेस कर देना है और अभी दोस्तों आपका काम सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और अभी आपका जो मोबाइल के अंदर कोई भी पैसा ट्रांसफर करेगा तो ये जो मोबाइल बोल के बता देगा कि आपका जो अकाउंट के अंदर इसी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर इतना पैसा रिसीव हुआ है। तो चले आपका सामने दोस्तों मैं पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये जो क्यूआर कोड पर आपका सामने स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चले यहाँ पे दोस्तों मैंने क्यूआर कोड को स्कैन किया, स्कैन करके अभी यहाँ पे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 रुपीस पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। प्रोसीड टू पे पर दोस्तों मैंने क्लिक किया और अभी मेरा जो भी यूपीआई पिन यहाँ पे दोस्तों मैं डाल देता हूँ। यूपीआई पिन डालने के बाद राइट पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद फोन पे पर 1 रुपये का भुगतान मिला, फोन पे पर 3 रुपये का भुगतान मिला, रिसीव्ड पेमेंट ऑफ ₹3 थ्रू फोन पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो मोबाइल मेरे को बोल के बता दिया कि कितना पैसा रिसीव हुआ है। और वैसे दोस्तों मैं गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर भी पैसा रिसीव करके दिखा देता हूँ। क्या दोस्तों गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर कोई अगर पैसा ट्रांसफर करेगा तो ये जो मोबाइल बोल के बता देगा कि नहीं, ठीक है। तो चले गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन किया और उसके बाद प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और ये जो क्यूआर कोड पर स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चले यहाँ पे दोस्तों मैंने क्यूआर कोड को स्कैन किया, स्कैन करके और अभी दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 रुपीस पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। और अभी प्रोसीड टू पे यहाँ पे दोस्तों बैंक अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है और अभी मेरा जो भी पिन यहाँ पे मैं डाल के राइट पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद गूगल पे पर 2 रुपये का भुगतान मिला, रिसीव्ड पेमेंट ऑफ ₹2 थ्रू गूगल पे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो मोबाइल गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर भी कितना पैसा रिसीव हुआ है वो भी दोस्तों मेरे को बोल के बता दिया। यानी कि आप अगर ऑल पेमेंट को आप सिलेक्ट करोगे ना तो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आप अगर पैसा रिसीव करोगे तो आपको आपका जो मोबाइल बोल के बता देगा कि कौन सा एप्लीकेशन के अंदर कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो दोस्तों आप इस तरफ एक सेटिंग को ऑन करके आप दोस्तों कितना पैसा आपका मोबाइल के अंदर आपका अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव हुआ है ये दोस्तों आप सुन पाओगे। तो सारे तरीका दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता दिया। तो मैंने जैसा तरीका बताया ऐसा तरीका आप अगर ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो दोस्तों आप भी पेमेंट रिसीव हुआ वॉइस नोटिफिकेशन को सुन पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपका मन में फिर भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी जानकारी मिला तो भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।